Hello everyone. In this video lecture, we will discuss aphorism 210 to aphorism 230. Okay. In the previous video lecture हमने वन साइडेड डिजीज़ के बारे में डिस्कशन किया था. वन साइडेड इंटरनल डिजीज़ 172 aphorism to 184. वन साइडेड एक्सटर्नल डिजीज़ in the aphorism 185 to 203. In the next lecture we discussed aphorism 203 to aphorism 209 chronic disease. अब आज हम बात करेंगे aphorism 210 से 230 जहाँ पे क्या दिया हुआ है मेंटल डिजीज़ के बारे में. ठीक है. अगर हम अफोरिज़म 210 की बात करेंगे, सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन सुन लेते हैं. अफोरिज़म 210 में मेंटल डिजीज़ के बारे में बताया गया है कि जो मेंटल डिजीज़ होती हैं, जो मेंटल डिजीज़ेज़ होती हैं बेसिकली वो होती क्या है, दे आर सोरिक इन ऑरिजिन होती है, क्रॉनिक डिजीज़ होती है, वन साइडेड होती है, एंड मेंटल डिजीज़ क्या होते हैं जिसमें तुम्हारे कॉर्पोरियल प्लस मेंटल सिम्टम. ठीक है. सो मेंटल डिजीजेज सोरिक इन ऑरिजिन होती हैं, क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, वन साइडेड डिजीज़ होती हैं, एंड जहाँ पे तुम्हें कॉर्पोरियल प्लस मेंटल सिम्टम दोनों मिलते हैं. ठीक है. अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटल डिजीज़ पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कुछ ऐसी मेंटल डिजीज़ होती है जो सोमैटोसाइकिक होती हैं, मतलब जो फिज़िकल से शुरू होती हैं डिजीज़ेज़ और मेंटल की तरफ जाती हैं, या फिर कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं जो मेंटल प्लेन से शुरू होकर फिज़िकल की तरफ जाती हैं. कॉर्पोरियल का मतलब क्या होता है, बॉडी, मतलब फिज़िकल प्लेन में जा रही हैं. ठीक है. नेक्स्ट अफोरिज़म 211 में क्या दिया हुआ है कि जब हम मेंटल डिजीज़ के केसेस में रेमेडी की सिलेक्शन करते हैं तो हमारा जो चॉइस ऑफ रेमेडी है वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्पोजिशन ऑफ द पेशेंट. ठीक है. तो 211 में क्या दिया गया है, डिस्पोजिशन ऑफ पेशेंट chiefly determine the choice of remedy. ओके. सो एफोरिज्म 211 में दिया है कि जो चॉइस ऑफ रेमेडी है, हम रेमेडी को कैसे चूज़ करेंगे, पेशेंट के डिस्पोजिशन को देख के. दैट इज़ गिवन इन एफोरिज्म 211. एफोरिज्म 212 में बताया गया है कि जितनी भी हमारे पास में ड्रग्स होती हैं, जितनी भी हमारे पास में ड्रग जो प्रूव हुई है, तो उसमें ये देखा गया है कि जितनी भी हमारे पास में मेडिसिन्स हैं उन सारी मेडिसिन्स में पावर होती है कि वो एक हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड को ऑल्टर कर सके. ठीक है. सो हमारे पास में जितनी भी हमारे पास में मेडिसिन है, हर मेडिसिन की जितनी भी हमारे पास में मेडिसिन है, दे हैज़ पावर टू ऑल्टर स्टेट ऑफ माइंड एंड डिस्पोजिशन इन हेल्दी पीपल. ठीक है. ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग. ओके. अफोरिज्म 213 में क्या दिया है, अफोरिज्म 213 में दिया हुआ है कि चलो अभी मैं इतना पढ़ लूँ फिर अफोरिज्म 213 के बारे में बात करेंगे. सो अफोरिज्म 210 में किसके बारे में दिया था, मेंटल डिजीज़ के डेफिनेशन के बारे में. तो जो मेंटल डिजीज़ होती हैं दे आर सोरिक ऑरिजिन की होती हैं,
आर ऑलमोस्ट ऑल दोज डिजीजेज दैट आई हैव अबव टर्म्ड वन साइडेड। तो ये जो मेंटल डिजीज़ होती है ये सोरिक ऑरिजिन की होती हैं, वन साइडेड होती हैं। मेंटल डिजीज़ आर ऑफ दिस कैरेक्टर, मेंटल डिजीज़ इसी कैरेक्टर की होती हैं, सोरिक ऑरिजिन की होती हैं, वन साइडेड डिजीज़ होती हैं, क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं। मेंटल एंड इमोशनल डिजीजेस डू नॉट कंस्टिट्यूट अ क्लास ऑफ डिजीज़ sharply separated from all other. Since it also so called corporeal disease, the condition of disposition and mind is always altered. तो जो हमारी मेंटल डिजीज़ेज़ हैं या फिर जिनको हम इमोशनल डिजीज़ बोलते हैं, इनको हम और क्या बोलते हैं, कॉर्पोरियल भी बोलते हैं। इसीलिए जो मेंटल डिजीज़ होती हैं वो उनमें कौन से होते हैं, कॉर्पोरियल प्लस मेंटल। ठीक है, मान लो कोई डिजीज़ है, सपोज देयर इज सप्रेशन ऑफ द लंग, सप्रेशन ऑफ द लंग, या फिर कोई ऐसी बड़ी बीमारी है जो फिजिकल प्लेन पे है। ठीक है, अब पेशेंट में फिजिकल प्लेन से धीमे धीमे क्या हुआ है कि पूरा बॉडी ख़राब हो गई है, लंग्स पूरा ख़राब हो गया है। अब वो कहाँ जा रहा है, अब धीमे धीमे बीमारी फिजिकल प्लेन से मेंटल प्लेन की तरफ जा रही है। ठीक है, तो कभी कभी कॉर्पोरियल डिजीज़ बढ़ जाती है, कभी कभी मेंटल डिजीज़ बढ़ जाती है। कभी कभी कॉर्पोरियल डिजीज़ के कारण मेंटल डिजीज़ होती है, कभी कभी मेंटल डिजीज़ के कारण कॉर्पोरियल डिजीज़ होती है। नेक्स्ट, तो अफॉरिज्म 210 में यही दिया है। ठीक है, 211 में क्या दिया गया, स्टेट ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ द पेशेंट चीफली डिटरमाइन द सिलेक्शन ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी। सो मेंटल डिजीज़ के केसेस में अगर हमको मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करना है तो हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन रहेगा वो किसके बेसिस पे रहेगा, स्टेट ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ द पेशेंट। ठीक है, 212 में क्या दिया गया है कि जितनी भी हमारी मेडिसिन्स होती हैं, 212 में दिया हुआ है, एवरी मेडिसिन व्हेन प्रूव्ड notably alter the state of disposition and mind in an healthy individual who test it, and every medicine does so in different manner. ठीक है, तो एफोरिज्म 212 में क्या दिया है कि देखो, एफोरिज्म 210 में क्या दिया था कि जो मेंटल डिजीज़ेज़ हैं वो सोरिक ऑरिजिन की होती हैं, वन साइडेड डिजीज़ होती हैं, और जो मेंटल डिजीज़ेज़ हैं दे आर कॉर्पोरियल प्लस मेंटल सिम्टम, क्रॉनिक इन नेचर होती हैं। फिर एफोरिज्म 211 में क्या दिया था कि जब हम होम्योपैथिक रेमेडी का सिलेक्शन करेंगे इन केस ऑफ द मेंटल डिजीज़ तो हमें डिस्पोजिशन हमें पेशेंट का देखना है। एफोरिज्म 212 में क्या दिया गया है कि जब भी हम कोई मेडिसिन को सेलेक्ट करेंगे, है ना, जैसे कोई भी मेडिसिन होती है ड्यूरिंग द ड्रग प्रूविंग, ये देखा गया है कि कोई भी मेडिसिन अगर हम हेल्दी इंडिविजुअल में देते हैं तो वो कुछ स्टेट ऑफ माइंड को ऑल्टर करती है। इसका मतलब हमारी जितनी भी मेडिसिन्स हैं वो सारी मेडिसिन स्टेट ऑफ माइंड को ऑल्टर करती हैं। ठीक है, 213 में इम्पॉर्टेंट है, 213 में क्या बताया गया है कि जो मेंटल डिजीज़ किसके कारण होती है, अगर ओके, एफोरिज्म 213 में ये बताया गया है कि इवन इन केस ऑफ एक्यूट डिजीज़, इवन इन केस ऑफ एक्यूट डिजीज़ के केसेस में, ओके, इवन इन केस ऑफ एक्यूट डिजीज़ हमें पेशेंट में चेंजेस ऑब्ज़र्व करने हैं, उसके माइंड और डिस्पोजिशन के चेंजेस को ऑब्ज़र्व करना है। ठीक है, तो एक्यूट डिजीज़ के केसेस में हमें पेशेंट के माइंड और डिस्पोजिशन को ऑब्ज़र्व करना है। वो कहाँ लिखा हुआ है, एफोरिज्म 213 में। सो ऑब्ज़र्व चेंज इन माइंड एंड डिस्पोजिशन। अब इसमें अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, सो अभी हम पढ़ते हैं। एफोरिज्म 213 में क्या दिया गया है, टू क्योर अ केस होम्योपैथिकली इवन इन एक्यूट डिजीज़, एक्यूट डिजीज़ के केसेस में भी अगर हम होम्योपैथी से मेडिसिन से क्योर कर रहे हैं पेशेंट को,
observe along with the other symptom those related to the changes in state of mind and disposition. So even in acute disease में भी हमें पेशेंट के स्टेट ऑफ माइंड और डिस्पोजिशन में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको हमें देखना है. फिर 213 के फुटनोट में क्या दिया गया है, दस एकोनाइट विल सेल्डम और नेवर इफेक्ट नीदर अ रैपिड और परमानेंट क्योर इन द पर्सन ऑफ क्वाइट काम इक्वेबल डिस्पोजिशन. फिर 213 के फुटनोट में बताया गया है कि जैसे एकोनाइट है, एकोनाइट ऐसे पर्सन में दी जाती है जहाँ बहुत ज़्यादा फियर हो, है ना. अब अगर पेशेंट कोई बहुत और फियर रहता है एकोनाइट के पेशेंट को, एकोनाइट का पेशेंट बहुत रेस्टलेस रहता है. अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो बहुत काम है, बहुत क्वाइट है, अगर तुमने उसको एकोनाइट दे दिया तो वो फ़ायदा नहीं करेगी. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक्यूट डिजीज़ के केसेस में भी हमें पेशेंट के माइंड के चेंजेस को ऑब्जर्व करना है. उसी तरह नक्स वोमिका जो पर्सन होता है वो बहुत क्वारलसम होता है, वो बात ढूंढता है लड़ने के लिए, ठीक है, चिल्लाने के लिए, लड़ने के लिए. अगर ऐसा पर्सन कोई मिलता है जो माइल्ड और फ्लेगमेटिक है, अब अगर तुमने उसको नक्स वोमिका दे दिया तो वो फ़ायदा नहीं करेगी. ठीक है. उसी तरह पल्सेटिला विल नॉट बी यूज़फुल वेयर इट इज़ हैप्पी, गे एंड ऑब्स्टिनेट. पल्सेटिला की जो फीमेल होती है वो हमेशा रोती रहती है, ईल्ड होती है, टिमिड होती है. अगर कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत खुश है, बहुत ज़िद्दी है, तो दैट इज़ नॉट पल्सेटिला, है ना. तो अगर उसमें तुमने पल्सेटिला दे दिया तो वो फ़ायदा नहीं करेगी. उसी तरह इग्निशिया में अगर कहीं फ्राइटेंड नहीं है, कहीं वेक्सेशन की कंडीशन नहीं है, और अगर तुमने इग्निशिया दे दिया तो फ़ायदा नहीं करेगा. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्यूट डिजीज़ के केसेस में भी हमें पेशेंट का मेंटल स्टेट देखना है, हमें पेशेंट का डिस्पोजिशन देखना है. दैट इज़ गिवन इन एफोरिज्म 213. नेक्स्ट एफोरिज्म 214 की बात करेंगे. एफोरिज्म 214 में क्या दिया गया है कि जो मेंटल डिजीज़ेज़ हैं उनको हम उसी तरह से क्योर करते हैं जिस तरह से हम और डिजीज़ेज़ को क्योर करते हैं. मेंटल डिजीज़ेज़ आर टू बी क्योर्ड इन द सेम वे एज ऑल अदर डिजीज़ेज़, नेमली बाई अ रेमेडी विच शोज़ अ पावर ऑफ producing a morbid state as similar as possible to the case of the disease before us and in no other way can they cure. तो मतलब कहने का ये है कि एफोरिज्म 214 में ये बोला है कि मेंटल डिजीज़ को भी हम उसी तरह से ट्रीट करेंगे जिस तरह से हम सारी डिजीज़ को ट्रीट करते हैं. मतलब हम सारे पेशेंट के सिम्टम्स लेंगे, टोटलिटी फॉर्म करेंगे, PQRS ढूंढेंगे, फिर सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पे मेडिसिन को सेलेक्ट करके देंगे. ठीक है. अब आते हैं एफोरिज्म 215. सो एफोरिज्म 215 से लेके एफोरिज्म 220 तक किसके बारे में दिया है, मेंटल डिजीज़ ऑफ फिजिकल ऑरिजिन. ठीक है. दिस इज़ अ टाइप 1 मेंटल डिजीज़. ये क्या है, ये टाइप 1 है मेंटल डिजीज़ का. सो पहला टाइप है टाइप 1 मेंटल डिजीज़, जो कहाँ पे दिया है, एफोरिज्म 215 से एफोरिज्म 220 में, जहाँ पे मेंटल डिजीज़ का टाइप 1 दिया है. दैट इज़ मेंटल डिजीज़ ऑफ साइकियल ऑरिजिन. ठीक है. ओके. सो एफोरिज्म 215 में बेसिकली बताया गया है एफोरिज्म 215 में कि जो मेंटल डिजीज़ेज़ होती हैं, क्या हो रहा है, कॉर्पोरियल सिम्टम डिक्लाइन कर रहे हैं और मेंटल सिम्टम बढ़ रहे हैं. कॉर्पोरियल सिम्टम कम हो रहे हैं और मेंटल सिम्टम बढ़ रहे हैं. पहले पेशेंट में क्या थे, कॉर्पोरियल सिम्टम थे. ठीक है. लेकिन अब कॉर्पोरियल सिम्टम तो कम होने लग गए बट मेंटल सिम्टम्स बढ़ गए हैं. सो डिजीज़ कहाँ से जा रही है, फिजिकल से मेंटल की तरफ जा रही है. तो इसीलिए हम इसको क्या और बोलते हैं, सोमैटोसाइकिक टाइप. सोमैटोसाइकिक टाइप की जो डिजीज़ है वो बॉडी से कहाँ जा रही है, माइंड की तरफ जा रही है, फिजिकल प्लेन से मेंटल प्लेन की तरफ जा रही है. ठीक है. एफोरिज्म 215 में क्या दिया हुआ है, ऑलमोस्ट ऑल द सो कॉल्ड मेंटल एंड इमोशनल डिजीजेज आर नथिंग मोर देन द कॉर्पोरियल डिजीज इन विच द सिम्टम ऑफ माइंड एंड डिस्पोजिशन इज इंक्रीज्ड
while the corporeal symptom decline till it attain the most striking one sided। तो 215 में ये बोला गया है वो मेंटल डिजीजेस जो किसके कारण हो रही हैं, कॉर्पोरियल सिम्टम्स के कारण हो रही हैं, लेकिन अब क्या हुआ है, कॉर्पोरियल सिम्टम कम हो गए और मेंटल सिम्टम्स बढ़ गए हैं। एफोरिज्म 216 में क्या बोला गया है, द केसेस आर नॉट रेयर इन विच सो कॉल्ड कॉर्पोरियल डिजीजेज दैट थ्रेटन टू बी फेटल। सपोरेशन ऑफ लंग हो गया, डिटोरिएशन ऑफ सम अदर इम्पॉर्टेंट विस्कस, या फिर तो ये अगर किसी पेशेंट में मान लो लंग की कोई बीमारी है, लंग्स का सपोरेशन हो गया है, जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका डिटोरिएशन हो गया, अब ये फिजिकल प्लेन से बीमारी कहाँ जाएगी, मेंटल प्लेन की तरफ जाएगी। अब पेशेंट क्या हो गया, धीमे धीमे इंसैनिटी हो गया, मेलनकली हो गया, बहुत ज़्यादा सैड रहने लग गया, मानिया डेवलप हो गया, ठीक है। बाय द रैपिड इंक्रीज ऑफ द साइकियल सिम्टम, अब वेयर द कॉर्पोरियल सिम्टम लॉस ऑल देयर डेंजर, ठीक है। अब क्या हुआ, पेशेंट के फिज़िकल प्लेन जो था वो तो पूरा डैमेज हो चुका है, अब फिज़िकल प्लेन से बीमारी कहाँ जा गई, मेंटल प्लेन पे भी आ गई है, अब मेंटल सिम्टम्स भी बढ़ने लगे हैं पेशेंट के, ठीक है। तो फिज़िकल प्लेन से बीमारी कहाँ चली गई, मेंटल प्लेन पे चली गई है। इन दिस मैनर दे बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन साइडेड एंड द सिम्टम ऑफ द मेंटल डिस्टर्बेंस इंक्रीजेज सो एज टू बी द चीफ सिम्टम। तो अब क्या हुआ, फिजिकल प्लेन से जब बीमारी मेंटल प्लेन की तरफ चली गई और मेंटल सिम्टम्स अब इतने बढ़ गए हैं कि जो चीफ सिम्टम है वो मेंटल डिस्टर्बेंसेस हो गया है। As it were transferred and conducted to almost spiritual, mental and emotional organ which the anatomist has never yet and never will reach his scalpel। तो अब इसमें ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, एनाटमिस्ट हैज़ नेवर एंड यट नेवर विल रीच विद हिज स्कैल्पल, कि अब मेंटल डिजीज़ हो गई है, फिजिकल प्लेन से मेंटल की तरफ चली गई है, अब एनाटमिस्ट भी इसमें कुछ नहीं कर सकता अपनी स्कैल्पल से, ठीक है। उसके बाद में 217 में बोला गया है कि हमें जो भी डिजीज़ेज़ होती हैं जो कॉर्पोरियल सिम्टम से अराइज होती हैं उनमें हमें ट्रीटमेंट क्या देना है। तो एफोरिज्म 217 में बोला गया है, फॉर ट्रीटिंग सच केसेस वी मस्ट सेलेक्ट अ रेमेडी, हमें ऐसी रेमेडी को सेलेक्ट करना है विद द ग्रेटेस्ट पॉसिबल सिमिलैरिटी के बेसिस पे, नॉट ओनली द